दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ। कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में है चांद सितारे, मेरे आंचल में है चांद सितारे। माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द ओ गम को छुपा लिया सीने में, हर दर्द ओ गम को छुपा लिया सीने में। लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही है यह कायनात जवान, मेरे होने से ही है यह कायनात जवान। जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊँ, हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊँ। सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसलों से तकदीर को बदल दूँ, अपने हौसलों से तकदीर को बदल दूँ। सुन ले ये दुनिया, हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ विविधा सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रवीण चौरे का स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 8 मार्च है। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के विविधा कार्यक्रम में हमने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है। जी हाँ, वो स्वयं एक सशक्त महिला है, एक अधिवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, साथ साथ समाज सेवा के कार्य से भी जुड़ी हैं। स्मिता गंगराडे जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। श्रोताओं, आज स्मिता गंगराडे जी आपसे वार्ता करेंगी और विषय है कोविड-19 महामारी, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी। सभी बहनों को आज के इस पावन दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब बहनों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि संपूर्ण विश्व आज महिलाओं के साहस, वीरता एवं शौर्य का लोहा मानते हुए महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि इस दिन की शुरुआत एक मजदूर आंदोलन के साथ उस समय प्रारंभ हुई जब वर्ष 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाएं एक साथ सड़कों पर उतरी थीं। ये महिलाएं काम के कम घंटे, बेहतर तनख्वाह और वोटिंग के अधिकारों की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही थीं। इस प्रदर्शन के बाद ही अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने अपना पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की। इसके बाद सर्वप्रथम 1911 से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया जाना प्रारंभ किया गया। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, सदैव से ही पुरुषों का ही प्रभुत्व रहा है और इसी प्रभुत्व ने पुरुषों के अहम को पोषित करते हुए महिलाओं का शोषण और दमन करना प्रारंभ किया है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के प्रति अनेकों प्रकार से शारीरिक और मानसिक क्रूरता और अत्याचारों में वृद्धि होने लगी। ये बात सही है कि शारीरिक संरचना और बल में पुरुष स्त्री की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। पुरुष की विकृत मानसिकता और पुरुषत्व के दंभ ने ही नारी को सदा महत्वहीन और अस्तित्वहीन माना है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि स्त्री ही पुरुष का आधार स्तंभ होता है। समाज की सबसे पहली इकाई परिवार होती है और परिवार का निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही करते हैं। एक अकेला पुरुष कभी भी परिवार नहीं बना सकता। पुरुष यदि श्रम करके आय अर्जित करता है और बाहरी व्यवस्थाओं को संभालता है, तो वही स्त्री भी उस आय का परिवार के लिए अच्छे से अच्छा सदुपयोग करके घर की आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। बहनों, आज हमारे जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहां महिलाओं ने अपनी काबिलियत का परिचय न दिया हो। बड़ा गर्व होता है आज महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए। अभी हाल ही में भारतीय मूल की श्रीमती कमला हैरिस ने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर वहां का पदभार संभाला है। इसी प्रकार महाराष्ट्र की महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है। वहीं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। बहनों, हम सभी छिंदवाड़ा की बहनों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले की हमारी अपनी बहन माननीय अनुसुईया उइके जी
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनकर वहाँ संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी सेवाएं दे रही है और अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए हम पूरे छिंदवाड़ा वासियों का मान बढ़ा रही है। इसी प्रकार एक और हमारी सशक्त बहन श्रीमती आनंदीबेन जी भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल का पद संभालते हुए पूरे मध्य प्रदेश में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए हम सब बहनों के लिए एक ठोस आधार स्तंभ बनकर खड़ी हुई है। यदि आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो हमारी आदरणीय बहन माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत के वित्त मंत्री का प्रभार ग्रहण कर उन सभी भाइयों की इस बात का करारा जवाब दिया है जो कहते हैं कि महिलाओं का काम तो घर में बैठकर रोटियां बेलना ही है। वित्त मंत्री बनने से पूर्व निर्मला जी देश की रक्षा मंत्री बनकर हमारे देश की तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हुए भी अपनी कार्यकुशलता का प्रमाण दे चुकी है। पुरुष प्रधान माने जाने वाले सैन्य क्षेत्र में पहले महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर मानकर प्रवेश नहीं दिया जाता था, किंतु पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की साहसी बेटियों ने सेनाओं में भी अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता जी वर्ष 2010 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के दौरान अपने अदम्य साहस के लिए वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी है। भारत की वंडर वुमन के रूप में जाने जाने वाली डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली महिला कमांडो है जिन्होंने भारत के 15,000 से अधिक विशेष बल के सिपाहियों को प्रशिक्षित किया है। वर्ष 2016 में सर्वप्रथम 3 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में तैनात किया गया। इसी प्रकार श्रीमती किरण बेदी जी को भारत की पहली महिला IPS बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आज जब बात महिलाओं के शौर्य और वीरता की चल रही है तो इस अवसर पर हमारे देश की बेटी स्वर्गीय कल्पना चावला जी का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता। कल्पना चावला जी एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी। इसके साथ ही अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। कल्पना जी ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की बल्कि तमाम दुनिया को अपने सपनों को साकार करना भी सिखाया। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ साथ कल्पना जी की उड़ान तो रुक गई, किंतु वे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल अवश्य बन गई है। अभी हाल ही में हम सभी ने एक वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना किया है। इस महामारी के दौरान भी हमारी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर सहायता की है। इस दौरान महिला डॉक्टर्स, नर्स, महिला पुलिस कर्मियों के योगदान की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इस बीमारी के समय वायरस के डर से जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे तब हमारी ये बहनें अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार और बच्चों की चिंता किए बिना सतत अपनी सेवाएं देते रही। अपनी थकान, भूख, प्यास सब भूलकर इन बहनों ने सेवा भाव से अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने रात दिन एक कर दिए। इसके अलावा इस विपरीत परिस्थिति में हमारे समाज को सहायता देने में कई समाजसेवी बहनें और घरेलू महिलाएं भी पीछे नहीं रही। किसी ने अपने घरों से मास्क बनाकर सबको निःशुल्क बांटे तो किसी ने आयुर्वेदिक काढ़े बनाकर सबको पिलाए। कई बहनों ने अपने घरों से ही खाने के पैकेट्स बनाकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता की, तो कई बहनों ने घर का राशन और अनिवार्य घरेलू सामानों की किट बनाकर बांटने के काम किए। इसके अलावा जब देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था और घर के बच्चे और पुरुष सब घर पर ही थे, उस समय भी महिलाओं ने खुशी से अपने घर के सभी सदस्यों का भरपूर ख्याल रखा और सबकी खूब सेवाएं भी की। संपूर्ण सृष्टि का संचालन स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी से होता है। इसी कारण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। यदि शरीर का आधा अंग दुर्बल और कमजोर होगा तो पूरा शरीर कभी सुदृढ़ नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि देश की महिलाएं कमजोर, निर्बल और दुर्बल रहे तो राष्ट्र कभी भी अपनी पूर्ण गति से विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसी कारण हमारे देश की महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अधिनियम पारित किए गए हैं। जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव करने के उद्देश्य से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। दहेज की मांग को लेकर महिलाओं को दी जाने वाली अमानवीय यातनाओं को ध्यान में रखते हुए
दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से बेटों के समान उन्हें भी संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं की मर्यादा का ध्यान रखते हुए विशेष अधिनियम पारित किए गए हैं। इसके अलावा पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी समान वेतन का अधिकार भी प्रदान किया गया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से प्रसव पूर्व लिंग चयन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। स्त्री की मर्यादा, गरिमा एवं उसके आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए महिला संबंधी ऐसी कोई भी समस्या या अपराध बाकी नहीं है जिसका निदान विधि द्वारा न किया जा सके। आवश्यकता है तो बस केवल इस बात की कि हमारी बहनें स्वयं अपनी शक्तियों को पहचानें और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करें। महिलाओं के अदम्य साहस और वीरता से भरी हुई कहानियों को सुनकर हमारे मन में भी कुछ कर गुजरने के भावों का आना स्वाभाविक ही है, पर फिर भी हमारी बहुत सी बहनें चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार हमारा ध्यान अपनी नकारात्मक परिस्थितियों की ओर इतना ज़्यादा चला जाता है कि उसकी वजह से हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध है और हम उन साधनों पर ध्यान न देकर अपने सकारात्मक पहलू के बारे में विचार ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि अपने महान कार्यों से इतिहास की रचना करने वाले सभी वीरों को सब कुछ सकारात्मक ही मिला है। बाधाएं इनके मार्ग में भी आई, पर इन्होंने इन बाधाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, इसीलिए इन्होंने सफलताएं पाई। अंत में अभी सभी बहनों के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। तुम खुद को कम मत आको, खुद पर गर्व करो। तुम खुद को कम मत आको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है। तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है, ममता की ठंडक है, प्यार की ऊष्मा है। तुमसे घर में संझा बाती है, घर घर है तुमसे। घर लौटने की इच्छा है, क्या बनाए है रसोई में, झांक कर देखने की चाहत है। तुम ही हो दिवाली का दीपक, होली के सारे रंग हो, विजय की लक्ष्मी, रक्षा का सूत्र हो तुम। इंतजार में घर का खुला दरवाजा, रोशनी की खिड़की हो तुम। ममता का आकाश तुम ही हो, समुंदर हो तुम प्यार का। तुम क्या हो खुद को जानो, उन्हें बताओ जो तुम्हें नहीं जानते और कहते हैं तुम करती क्या हो। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रीमती स्मिता गंगराडे की वार्ता। विषय था कोविड-19 महामारी, नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी। स्मिता जी, आप हमसे जुड़ी, हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और श्रोताओं, अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।